बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह की तरफ जाने के, लेकिन 3 बातें कुर्ब इलाही के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जबरदस्त लिखी है। सबसे पहली बात यह है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल लगा? तो बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा ताकू हूं मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। देखिए ना, बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए, वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो, और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया, और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती है। मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूं। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बदरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह। पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? सहाबा अर्ज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाए। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती अरबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करते या रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना तो हुजूर ने फरमाया पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताए क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते वो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, धड़ाम से अंदर दाखिल हुआ और सवाल का जवाब लिया, फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था? हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा। तो बोला क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमने बाची जाना है इंशाअल्लाह। तो फिर बाची जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना
जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीब है, उसने माफ ही करना, उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते फिर थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जावन मेरे जय मुंह खाले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर होने लगे। फरमाते हमने अब की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था और बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो माफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात हमारे घरों में, हमारी गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करके, मायूसी। मैं इंतजार में हूं, मैं इंतजार में हूं कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूं, बताए अल्लाह का शुक्र कैसे करेंगे। मैं इंतजार में हूं, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला, जो मिला उसने यही कहा परेशान बड़ा हूं, दुआ कर दे। बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही तंग हूं। कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई ताबीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इज़हार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इज़हार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर किस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं इतने अच्छे फरमा बरदार शायद किसी को न मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़ा तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयस्सर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार, ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शिद अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करे अल्लाह की नेमतों, शुक्र करें। बस जहां बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहां बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ वो अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए, और हर बंदा ही उन्हें, और फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूँ यार ये हो नहीं सकता। वैसे बहरहाल चलो, अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सालेहा ऐसा हो गया हो। अल्लाह की रहमत की बात करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर बात पते की कर गया। यहां तक लिखा इमाम सफूरी ने कि कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे के लिए दोज़ख का हुक्म देगा। बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते जंजीरें डाल के खींच कर ले जा रहे हैं। बंदा जा रहा है दोज़ख की तरफ, फरिश्ते खींचते हैं तो फिर मुड़ के पीछे देखता है। तो जो है मेरी बात पर, इधर देखना जरा। वो कई दफा किसी को खींचते हैं ना तो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। चलो आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। वो जब स्कूल जाने को दिल नहीं ना करता था जी, उनके सिलेक्शन देने ना अपने बच्चों को, और बड़ा 1.5 घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए। जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को दिल और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाता नहीं। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच खींच के नहीं ले जाते कई दफा। तो जब खींच के फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते, जरा नजारा देखना, दोज़ख को ले जा रहे हैं, पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है। दोज़ख का दरवाजा आ गया, फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया इलाही, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया बता तू पलट पलट के क्या देखता था? वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था। तो रो पड़ा, अर्ज करने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़ा ही करीब है। अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीब है। अल्लाह मेरा ज़हन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था अब तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं, रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था जब फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी। या अल्लाह दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। अल्लाह दरवाजा जहन्नुम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही हैं तो फरिश्ते चुप करके खड़े हैं। रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े हो। अर्ज की या अल्लाह इसका करना क्या है? फरमाया करना क्या है, जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दूं? ये कैसे हो सकता है? इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता कर दो। तो पहली बात यह है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, सुबह से शाम तक है अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या कहे? एक होता है तकब्बुर के तौर पर बढ़ के मारने के लिए जिक्र करना, वो मना है। डींगे नहीं मारनी, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करे, तशक्कुर के लबो लहजे, तशक्कुर के लबो लहजे। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते हैं, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में हैं, इसको निकाल दे। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत, फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पे राजी हो जाओ। जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाऊं, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो। जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी। मामला पता क्या है, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं, और मर्जी तो अल्लाह की चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, तुम कौन हो? हुजूर मोमिन। फरमाया ईमान की दलील दो। ये बात मुझसे को पूछे तो शायद मैं झगड़ा करूं कि ईमान की दलील। हुजूर ने फरमाया कौन हो? या रसूलल्लाह मोमिन। फरमाया दलील दो। हुजूर दलील है हमारे पास, दो। या रसूलल्लाह, अल्लाह नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते, मुसीबत डाले तो सब्र करते, और जो फैसला अल्लाह हमारे हक में कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। मेरे महबूब का चेहरा खुशी से खिल उठा। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम तो वाकई बड़े पक्के मोमिन हो, तुम मोमिन हो। अगर अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हो तो फिर तुम। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिजाने अमल तुलवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामलात। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते, हमें कोई शिकवा उस पर रहता। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा मेरी तरफ। अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ लोग ना जी कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी? तो ये गलती की अल्लामा इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। नाराज हो गया आप लोग? जो जिसकी गलती है वो उसकी ये गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ी ना रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं ही क्यों ना हूं, जो काम खिलाफे सुन्नत है वो बहरहाल। लेकिन मैंने सवाल ये कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे कर लेना। इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ दाढ़ी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना, कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी, तुसी भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह की लोग मिसाल दे रहे हैं, बाबा साहब मजजूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। हमारा मलंग रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5000 वाला कौन सा, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था, ये बड़ी खूबी थी। और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बाल जगहों पे, लेकिन इकबाल की जो मारिफत है, जो हुस्न है, जो वकार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं। तकरीर मैं कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग करते, हमें माहौल दिया जाता है, स्टेज लगा के, मिंबर बिठा के, फूल डाल के, खाना खिला के, प्यार करके। एक वक्त वो था जब इजहारे इस्लाम, खाली इजहारे इस्लाम बड़ा मुश्किल था, और इबलागे इस्लाम, तरवीजे इस्लाम, ये तो कठिन मरहला था। लेकिन सहाबा को चूंकि नाज था ना कि हम नबी पाक के गुलाम हैं, किसी जगह झिझक कर बात नहीं करते थे, डर कर बात नहीं करते थे। उनके लहजे, वो दिफाई माज पर नहीं खड़े होते थे, सफाइयां नहीं पेश कर रहे होते। उनका लहजा इस तरह का होता था कि सामने वाला मरूब हो जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का शरीफ में तशरीफ फरमाए, हुजूर मदीना तय्यबा नहीं गए, एक गांव पर भी बज़ाहिर इस्लाम की हुकूमत नहीं। सहाबा बात ज्यादा तकलीफ में आ गए तो हबशा की रान में हिजरत की इजाजत मिल गई, सहाबा चले गए। और वहां जब एक काफिला पहुंच गया, हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और भी कई लोग पहुंच गए।
हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े मारूफ सहाबी थे। वो कहते मैं भी मौजूद था। अब यहाँ से इन लोगों ने ना वहां बंदे भेजे कुरैश मक्का ने कि हमारे कुछ लोग आ गए। इन्होंने भी एक कहानी याद की हुई थी। हर बंदे ने अपने हाथ में एक कहानी याद की होती है, हर बंदे ने। इन्होंने भी एक कहानी याद की थी। देखो जी, हमारे बड़ों को वो गुमराह कहते तुम्हारा दादा बहुत पूछता था, गुमराह था। हमारे नाना को बुरा कहते। वो देखो जी, उन्होंने एक भाई को कलमा पढ़ा दिया, एक भाई अभी बुतों की तरफ से घर में लड़ाई शुरू हो गई। वो कहते थे देखो जी, अजीब बात है ना कि हमने गुलाम खरीदे, इतने पैसे खर्च किए, आपने भी यहाँ मुलाजिम रखे हुए, उन्होंने तो हमारे गुलामों को हमारे खिलाफ कर दिया है। वो तो कहते हैं ये तुम्हारे भाई हैं, जिस तरह का खुद खाना इन्हें भी खिलाना है, तो निजाम कैसे चलेगा? बहुत बड़ा बिजनेस था, गुलाम रखना एक बाकायदा कारोबार था। ये सारी कहानी जाकर उन्होंने बादशाह को भी सुनाई, नजाशी को। नजाशी जरा जीरक आदमी था। हमारे यहाँ भी देहातों में इस तरह के चौधरी मिलते हैं कि जो पहले चला जाए फैसला उसी के हक में, और जाना पहले शर्त है, जो पहले गया फैसला उसी के हक में मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारे मुनसिब। तो नजाशी कहने लगा मैं इस तरह का नहीं हूं, तुमने बात सुनाई है, मैं उनकी भी सुनूंगा। वो ईसाई राहब जो बैठे थे ना, उन्होंने बड़ी तासुब वाली गुफ्तगू की कि बादशाह वो इधर आ गए, हमारे मुल्क में आके वो इस्लाम की बात करते हैं। उन्होंने भी पूरी कहानी बनाई, पैगाम चला गया। ये नौजवान दोस्त मेरी बात पर गौर करें, कच्ची कच्ची बातें। इमिग्रेशन का टाइम आ गया, तो जब आप वहां गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, तो आपके जुमले थके थके से, आपकी बातें कच्ची। आप जब यूरोप का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां जब आपसे सवालात हो रहे हैं, तो आपके जुमलों में कमजोरी सिर्फ ये कि थोड़ा सा मुस्तकबिल माली तौर पर मजबूत करने के लिए ताजिर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अजीज दोस्त, हजरत जाफर तैयार पैगाम गया जनाब खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हमारा मशवरा होने लगा कि वहां जाके बात क्या करनी है। लोगों ने कहा जरा हिकमत से, अभी मुसलमान इस्लाम उस हालत में नहीं है, जरा हिकमत से, जरा थोड़ी सी ना दानाई से, अभी जरा तरीके से, अभी तगड़ी बातें नहीं करनी। कहते सुनते रहे। हजरत जाफर तैयार के हाथ में छड़ी रहती थी, उठे छड़ी का सहारा लेके और छड़ी को जमीन पे मारा, कहने लगे तुम सबकी राय मैंने सुन लिया, मेरी भी सुनो। बात चूंकि मैंने करनी है, मैंने कोई इस तरह की बात नहीं करनी जो मुझे लोगों ने मशवरे दिए हैं। तुम्हारी बातें दयानत पर भी मबनी होंगी और तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन याद रखो मैं वही कहूंगा जो मैंने मदीने वाले महबूब से सीखा है, बिल्कुल वही कहूंगा। उन्होंने कहा सारी बातें कर देना, लेकिन वो हज़रत ईसा के बारे में भी पूछेंगे, वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेंगे, और उनका अकीदा है कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। वहां क्या करोगे? तो जाफिर कहने लगे वहां भी वही बात करूंगा जो आपका कुरान कहता है और महबूब का फरमान कहता है। सच्ची बात, जिन नजरिए की लोग जिंदा दुनिया में वो रहते हैं जिनका कोई नजरिया होता है, जो हवा की तरह कभी इधर गए और कभी उधर गए, रुख देखा कल माहौल किस तरह का है तो वही बात छेड़ दी। वो लोग नजरियाती तौर पर जिंदा नहीं रहते, वो तो हवा के दोष में है, जिधर की चलेगी चलेगी। हज़रत जाफर तैयार कहते हैं दरबार में पहुंचे, वो लोग भी बैठे थे, हमने माहौल सारा भांप लिया। बादशाह ने दीन के बारे में सवालात किए, मैंने हरफ बहरफ वही बताया जो नबी करीम ने फरमाया था। इन्होंने शरारत की, कहने लगे इनसे पूछिए जनाब ईसा के बारे में नजरिया क्या है, बात करें। ओ मेरे भाइयों, मैं मस्जिद में तकरीर कर रहा हूं, मैं ठंडे माहौल में बैठा हूं, मैं साफ लिबास पहन के आया हूं, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो घूर के मेरी बात सुनने वाला हो। लेकिन जरा लम्हा तो देखे ना, जब आपने ईमान का जायका लेना है तो फिर इसके लिए कुछ नजरियाती भी बनना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको फिक्री तौर पर मजबूत होना पड़ता है। खुदा ने जो आपको ईमान की कुव्वत दी है उस कुव्वत को समझना पड़ता है, अपने आप पर थोड़ा गौर करना पड़ता है। हज़रत जाफर तैयार कहते हम निकले, हमें दोबारा बुलाया गया, हम समझ गए कि आप पे शरारत हुई है। कहते जब पहुंचे तो बादशाह कहने लगा तुम्हारा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नजरिया क्या है? अब दरबार बड़ा हुआ है, ईसाई राहब भी बैठे हैं, इलाका भी उनका, मुल्क भी उनका, हुकूमत भी उनकी, हम मुहाजिर हैं और बात बिल्कुल उनके नजरिए के खिलाफ करनी है, इस मुसलमान होने का ऐलान करना है। कहते छड़ी मेरे हाथ में थी, मैंने एक दफा उठा के फिर जमीन पे रखी, इन्हें कहा बादशाह सुनो हमारा नजरिया क्या है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, हमें हमारे महबूब ने फरमाया वो अल्लाह के बंदे और रसूल है, जो कवारी पाक मरियम के बतन से बगैर बाप के अल्लाह की कुदरत से पैदा हुए। कहते हैं जब मैंने गुफ्तगू समेटी, बात खत्म की, तो मैंने चेहरे पड़े, कोई दांत पीस रहा था, कोई जुबान चबा रहा था। लोगों का ख्याल था कि बादशाह इशारा करे तो हम इन पर चढ़ दौड़े, लेकिन मैं सच्ची बात करके इतना मुतमईन था, मेरा कलेजा इतना ठंडा था, वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। फरमाते मैं पूरा मुतमईन था कि मैंने सच्ची बात की है, मैंने नजरिए का इजहार किया, मैं मजबूत था।
कहते हैं बादशाह ने ना मेरी बात सुनी है, मजमे पे सन्नाटा है, कोई बोल नहीं रहा कि बादशाह कोई बात करे तो फिर हम उस पर हाशिया चढ़ाएं। बादशाह ने कुछ तिनका उठाया, क्योंकि इंजील पड़ा हुआ था तो रात जानता था, तिनका उठाया, कहने लगा जो तुमने कहा है ना जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ना एक तिनका ज्यादा है ना एक दिन का कम है, नजरिया यही हक है जो तुमने कहा। हजरत जाफर तैयार कहते हैं उसने थपकी दे के कहा जहां तुम्हारा दिल करे रहो, तुम तो बड़े पक्के नजरिए के लोग हो। फरमाते उस दरबार से हम यूं निकल रहे थे कि जिस तरह खुदा ने अपनी रहमतों का हिसार हमारे गिर्द बांध दिया है। आप अगर मोहब्बत करेंगे अपने दीन के साथ, रसूल पाक की जात के साथ, अगर आपका प्यार हो जाए, और प्यार उस तरह का ना हो जिस तरह हम हमारी महफल का रिवाज बन गया है, लफाजों का बात चीजें तबीयत पर बोझ बनती हैं। वो नकीब साहब, वो नाथ खान साहब जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऊंचा पढ़ो, हमारा मसला नहीं आ रहा, तुम शौक वाले नहीं हो, ओहो हो। कई दफा कहने को दिल करता है कि तुसी जनाब कुछ लेना है, ये सारे मुफ्त आए जेड़े आगे बैठे थे, ये फ्री है सारे। और दूसरी बात ये कि आप जब खुद नाक पढ़ के बैठे हैं पीछे, तो आपने तो मोबाइल खोल लिया है, आप तो किसी के साथ मिलकर नहीं पढ़ रहे। ये मोहब्बत रसूल तस्लीम कर रहे हैं आप, कि आप जिन लोगों को आपने अदब देना था उन पर ही आपको मन रखे जा रहे। आपका लहजा खुलूस वाला हो। इस्लाम तबलीग की बात करता है, और जो तबलीग वाला होता है वो मुबल्लिग होता है, और मुबल्लिग दाई होता है, और दाई दावत देता है, और जो दावत देते हैं वो अपील के अंदाज में दावत देते हैं। दावत के लिए दर्द ही तो शर्त है। मेरे दोस्तों याद रखो, जब मोहब्बत होगी, जब आप प्यार करेंगे, तो फिर ना किताब बोझ है, ना आपके लिए दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल है, ना आपके लिए कुछ सफर मुश्किल है। फिर तो महसूस होता है कि रास्ते लंबे थे पर मोहब्बत ने जल्दी खत्म कर दी। फिर तो महसूस होता है कि दुनिया बड़ी थी लेकिन महबूब की मोहब्बत ने समेट के रख दिया। अजीज दोस्त, प्यार हो जाता है ना किसी शख्स के साथ, तो आसान हो जाता है मामला। कई लोगों से हमारी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बचपन में, लड़कपन में, स्कूल दौर में, बड़ा बड़ा लोगों को मारते हैं। बल्कि कई दफा तो यूं भी होता है कि दोस्तों के साथ जाते हैं किसी को मारने, हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं होता, बड़े मामलात होते हैं, इंसान कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन फिर वही शख्स है, उसके घर में बेटा होता है, बेटे ने बड़ी सख्त गलती की है, गंभीर किस्म की। ये शख्स जो बचपन में लड़ाका मारूफ था, लड़ाई वाला था, इसने शदीद और बहुत बड़ी गलती पर बेटे को 2 थप्पड़ मारे हैं। 2 थप्पड़ मार के तो खुद साथ वाले कमरे में जाकर रोना शुरू कर दिया। भाई अब तुझे क्या हुआ है? वो कहता है पहले भी मैं लोगों से लड़ता था, पर अब इसको थप्पड़ नहीं लगे, अब तो मेरे सीने पे लगे। वो बच्ची जो कल इतराज करती थी कि फलाने के घर में गई थी, सफाई नहीं करते थी, उनके बच्चे ने पेशाब किया होगा। देखो जी, वो सफाई नहीं करते, उन्हें पता ही कोई नहीं। मुझे घिन आई है, मुझे तो क्या आने लगी थी, फलां के घर गई थी, पढ़ी लिखी है, मालदार घर आने, एतराज कर रही है। लेकिन फिर रब ने इसे बेटा दिया, इसके बेटे ने इसकी गोद में पेशाब किया। अब भी जरा पूछना घिन आती है? अब भी पूछना क्या आती है? वो कहती है नहीं, अब नहीं आती। उसने कहा था इश्क एक ढूंढ है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुड़ा करे। मेरे भाई, उसने कहा था इश्क एक ढूंढ है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुड़ा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढूंढ है और तू नहीं कहा करे। जब तक प्यार नहीं ना होता, ये उतनी देर तक सारी बातें हैं जब तक मोहब्बत नहीं होती। रोज पर्ची आती है कि क्या वाकई सहाबा हुजूर का लुआब दहन चेहरों पे मलते थे। भाई आप खुश हैं, आपको सबक कुछ और पढ़ाया गया, और कुछ आपको स्पाक दिए गए हैं, आपका वो लहजा नहीं, आप इस उन्वान को भी समझ नहीं सकते। आपको कुछ दलील दी भी जाएगी तो अभी आपका आजमा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मेरे अजीज, जब प्यार हो जाता है, हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक गरीब से आप ही ने हुजूर की ज़ियारत की। हुजूर का चेहरा देख के अर्ज करने लगे, हुजूर मैं कुर्बान जाऊं, चेहरे पे कुछ बज़ाहिर नकाहत महसूस होती है। तो महबूब फरमाने लगे, मैंने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। गरीबी हुजूर की पसंद है, मजबूरी नहीं। फरमाते हैं मेरे हाथ में तो अल्लाह ताला ने खजानों की कुंजियां रख दी है। ये हुजूर की चाहत है, सादा मकान नबी पाक की चाहत है, ये पैबंद वाले कपड़े ये हुजूर की पसंद है। एक वक्त आता है, मैंने कुछ लोग देखे हैं कि टाइम आता है कि फिर वो ना इन कपड़ों की दास्तान से, ये मोबाइल दिखाने के शौक से, ये गाड़ी, ये इससे फिर ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं कि इन चीजों का ख्याल नहीं रहता, यहाँ से ऊपर चली जाती है बात। फिर वो समझते हैं कि अब, वरना तो आपको पता है कुछ जवान ऐसे होते हैं जो बेचारे आईने की बड़ी मिन्नत करते हैं कि मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा झूठ बोल दे कि मैं ठीक लग रहा हूँ, इतना तो टाइम हो गया मुझे, पलट पलट के देखते हैं। हालांकि आईना बड़ा ही इंसान का खैर खा होता है, इतनी सी भी मट्टी लगी हो तो बता देता है।
और उसका शुक्रिया अदा करके लोग चेहरा साफ कर लेते हैं, आईने का शुक्रिया अदा करते हैं, पर अगर अब्बा जी बता देना कि ये गलती है तो नाराज हो जाते हैं। उस वक्त भी जल्दी से साफ करनी चाहिए। आपको आईना दिखाया गया है कि भाई यहाँ कमजोरी है, इसको दूर कर ले। उस सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ देख रहा हूँ, फरमाया खाना नहीं खाया 3-4 दिन से। दौड़े गए घर वालों से पूछा कुछ है, कुछ नहीं है। जो उनके ताल्लुक वाले 2-4 घर थे वहां भी मालूमात की कुछ नहीं मिला। बनु कुरैज़ा यहूदियों का मोहल्ला है, उनके बागात है, वहां पहुंच गए। कहने लगे मजदूरी मिलेगी, बच्चों के लिए मजदूरी करनी है, बहनें ब्याहने वाली है, घर में गरीबी है, किस लिए मजदूरी मिलेगी? का मिलेगी, पर थोड़ा सख्त काम है, गर्मी भी शदीद है, पानी भी जरा गहरा हो गया कुएं में, दरख्तों को पानी देना है, एक डोल पानी का निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। हमारा तो जो काम रूटीन में करने वाला शख्स था वो भी भाग गया, काम सख्त है, पानी जरा गहरा हो गया है, करोगे? कहने लगे मैं करूंगा, मेरी मजबूरी ज्यादा है, मैं काम, कहते हैं ना मैं कई दिनों से फारिग हूं, दिहाड़ी नहीं मिल रही, मैं करूंगा, मेरी मजबूरी ज्यादा है, मुझे तो करना है। काम मिल गया, झोली बिछा ली, कपड़ा बिछा लिया, एक पानी का डोल निकालते एक खजूर मिलती, एक पानी का डोल निकलता एक खजूर मिलती, हाथों पे छाले आ गए, वजूद सारा पसीने से भर गया, बड़ी मुश्किल से वो कपड़ा खजूरों से भरा, उसे उठाया, सीने से लगाया। कई दिनों के बाद तनख्वाह मिलने पर बाप जब फल खरीद रहा होता है ना, उसकी कैफियत देखने वाली होती है। वो उठाया, सारा कुछ सीने से लगाया और लाकर जब हुजूर की बारगाह में पेश किया ना, तो करीम ने खजूर उठाई, मुंह में रखी, आंसू आ गए आंखों में। फरमाया किसने मजबूर किया तुझे? ये तेरे हाथों पे छाले हैं, ये तेरा वजूद सारा पसीने में लथपथ है, किसने मजबूर किया? लंबे जुमले नहीं, लंबी दास्तान सराई नहीं, मुख्तसर सी बात, सादे लोग सादी बात। अर्ज करने लगे हुजूर कभी नहीं मजबूर हुए, पर आपकी मोहब्बत ने मजबूरी कर दी। हुजूर ये मोहब्बत मजबूरी बन गई, ये प्यार मजबूरी बन गया, पता नहीं किसने पहुंचा दिया मजदूरी करने, पता नहीं किसने करा ली, ये मजबूरी बन गई। हुजूर ने इनाम का ऐलान किया, और मैं अगर मुझसे प्यार करता है तो फकर की तैयारी कर, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुश्किलात के लिए तैयार हो। यही इनाम है मोहब्बत में कि जब इंसान प्यार करे तो फिर वो सारी जिंदगी मैंने देखा है, जितना आदमी ऊंचा होता जाता है अपने सवालों के जवाब ज्यादा देने पड़ते हैं। शायद इसीलिए बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था कि यहाँ ते चिट्टी चादर ला दे फिर कुड़िए ते पहन न फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर ते दाग लगेंदा ही ते लोई नु दाग न कोई। यहाँ तो आप किसी ऊंची जगह पे हैं तो ज्यादा सवालात हैं, आपका हल्का है, अब आप ज्यादा है तो गुफ्तगू भी ज्यादा है, आपके साथ लोगों की तवक्कुआत ज्यादा है तो फिर उनकी डिमांड्स भी ज्यादा है। मेरे अजीज, रसूल करीम की मोहब्बत जिंदगी को आसान कर देती। और फिर एक बात अर्ज करूं, हुजूर ने ना सादगी को, फकीरी को, मोहब्बत को अमली सूरत दी। अमली सूरत, हमारे हम ये बातें की जाती हैं लेकिन उनकी अमली सूरत नहीं होती। गुफ्तगू की हद तक तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, हमें रोजमर्रा में जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं वो भी करते हैं, लेकिन उसकी अमली सूरत जब नहीं ना होती। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, इतना प्यार था कि लोग समझते थे हुजूर के बेटे हैं। महबूब ने दर्जा ही वो दिया। हजरत ज़ैद के बेटे जो उसामा बिन ज़ैद थे ना, हुजूर पता क्या फरमाते थे, अगर ये लड़की होता तो मैं इसे जेवर पहनाता। उनके नाक से रीठ बह रही है तो महबूब ने कहा आयशा नाक से रीठ निकल रही है। सजीदा कहते मैं उठने लगी थी कि हुजूर ने साफ कर दी। जब इस हद तक आप गुलाम के साथ आपका रवैया हो, इस हद तक, यहां तो मेरे भाई बंदा हो बड़ा सियासी कारकुन होता है, बड़ी उसकी बात होती है, कहते मेरा सियासी कारकुन है, और बंदा बहुत करीब कुर्ब वाला होता है, कुर्ब खास वाला, बड़ा इरादतमंद है, बड़ा अपना है, और अगर वो किसी मुश्किल में उलझ जाए तो लोग कहते हैं उसका जाती मामला है। जाती मामलात में मैं नहीं बोलता, तो भाई जब तक आपके दरवाजे पर था तब तक उसकी जात नहीं थी साथ, तब तक आपका था वो, अब उसका जाती मामला हो गया। महबूब ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया। जनाब ज़ैद बिन हारिसा बचपन में खो गए थे अपने घर वालों से, किसी ने लाके मक्के बेच दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह से होते हुए हुजूर की बारगाह में आ गए। उस दौर का सबसे बड़ा मसला गुलामी था। जब कोई आदमी गुलामी से निकल जाता था तो वो समझता था मैं दुनिया पे आ गया। गुलाम की कोई जिंदगी नहीं, उसके पैसे किसी ने दिए हुए हैं, और गुलाम का आजाद होना। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कर्ब को महसूस करते हुए फरमाया रोजा तोड़ लिया तुमने, चलो 3 गुलाम आजाद करो। फलां गलती की, चलो 3 गुलाम आजाद करो। क्योंकि गुलामी से आजादी बहुत बड़ा मसला था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद चाचा यहीं की रवायत में उनके भाई, पता चला कि हमारे बेटे हुजूर की बारगाह में है, तो वो पैसे लेके आए, और वाकया भी ऐलान नबूवत से पहले का, पैसे लेके आए। हुजूर ये पैसे रख लें, हमारा बेटा आपके पास है, वापस कर दें। तो सरकार फरमाने लगे ज़ैद को बुलाता हूँ,
अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे, अगर तुम्हारे साथ अपना घर नजर आए तो बंदे का दिल करता है गाड़ी जरा तेज हो जाए, गाड़ी जरा, यानी सरकार का भी तरीका था कि जब सफर से वापस आते थे और मदीने की बिल्डिंग नजर आती थी तो घोड़ा तेज कर लेते थे। दिल करता है बंदे का कि जल्दी से घर पहुंच जाओ, अब नहीं रुकना, अब जल्दी जल्दी घर चलो। कहीं दूर सफर पे गए हो ना तो वापस कोई दोस्त का बिना जरा ठहर दे तो कहते यार घर जाने देख जरा इजी हो जाए, फिर तेरी भी बात सुनेंगे। हजरत ज़ैद के वालिद लेने आए, चचा लेने आए, भाई लेने आए, या सुनना हमारा बेटा पास है। हुजूर ने क्या फरमाया, तकलीफ ना समझना यारो, हमारे पास भी 1 2 4 लोग तो माताहत होते ही हैं, खुदा जरा बात को समझना, जहां रुकना। बाबू फरमाने लगे मैं बुलाता हूं, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसे ना दो, ऐसे ले जाओ। ये बाकायदा लफ्ज हैं। चचा कहने लगे ये भी हो सकता है वो गुलामी ना छोड़ना चाहे, यानी गुलाम है किसी का, वो छोड़ना ना चाहे, इस दौर का तो सबसे बड़ा मसला है। तो महबूब ज़ेरे लब थोड़ा सा मुस्कुराए, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बुलाता हूं ना मैं, अगर जाना चाहे तो ले जाना। कहा फिर बुलाइए। हज़रत ज़ैद को बुलाया। महबूब फरमाने लगे तुम्हारे वालिद और चाचा हैं। दौड़ के गए, सीने से लेके बेटा तेरी माँ रोती है, बहनें याद करती, वो भी खुल के रोए। जब थोड़ा हल्का हुआ ना दिल, तो हुजूर ने फरमाया ये लेने आए हैं, अगर जाना चाहो ना तो मेरी तरफ से इजाजत है, जा सकते हो। हज़रत ज़ैद वहां खड़े थे, दौड़ के हुजूर की बारगाह में आए। कहा या रसूलल्लाह प्यार बड़ा है पर आपको छोड़ के तो नहीं ना जाना, ये तो नहीं ना हो सकता, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, और कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। जब मोहब्बत हो गई तो गुलामी आसान हो गई, वहां झाड़ू देना आसान हो, वहां बर्तन मांजना आसान हो। मेरे अजीज, मोहब्बत वाली जिंदगी बनाए, अपने घर के अंदर भी, अपने इदारों में भी, अपने रोजमर्रा के मामलात में भी। अगर आपका वक्त मोहब्बत के साथ गुजरता है, मैंने शुरू में आपको कहा था कि अपनी मिसाल देता हूं, ये अल्लाह का घर है, कोई बंदा इसका इमाम, कोई इसका खतीब लग जाता है तो एक अजीब सी कश्मकश में है सारे। जो 50,000 मस्जिद में देता है वो कभी भी झाड़ू नहीं देता आके, बल्कि बड़े सियाने होते हैं कमेटी वाले, वो कहते हैं जनाब आपने कौन सा खुद सफाई करनी है, बच्चों से कराने। वो बड़े अमनुतात हो गए, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं। हालांकि कह देना चाहिए खतीब साहब को कि ठीक है भेजें जाके बच्चे अपने घर से, आप उनको सफाई पे लगाते हैं, वो भी समझदार हैं। यहाँ माहौल क्या है, यहाँ ये कि हमारे तलबा इस बात को समझते नहीं कि सफाई मस्जिद की नहीं, कमेटी की नहीं, ये तो अल्लाह के घर की है। उठना फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, तू सुत्या ते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। भाई मोहब्बत के साथ आप कोई भी काम कर लें वो आसान हो जाएगा, प्यार के साथ आप कोई भी काम कर लें वो आसान हो जाएगा। शर्त ये है कि आप मतलब काम में तल्ख होके भी तो हो ही जाना है ना। मैं सफर कर रहा था तो एक आदमी ने गलत क्रॉस किया, गाड़ी को गलत क्रॉस भी किया तो उल्टा टंस भी कर गया। इन्हें लगा मौलवी वो चाजना नहीं चलाओ दी, वो कर गया। अब वो माहौल गड़बड़ हो गया, ड्राइवर साहब का मूड खराब हो गया। मैंने उनसे कहा कि उसने तो जो करना था वो कर गया है, अब सफर तो करना है कि नहीं, आप कुछ चीजें सहनी भी तो सीखे ना यार, सफर भी कर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे ना, एक बूढ़े बुजुर्ग सोए हुए थे, उनके पैर पर आपका पैर आ गया, लकड़ी के जूते थे, तो वही जुमला बोलना जो हर बंदा बोलता है, क्या बंदे। बाबा जी भी कहने लगे हालान तुम गुलाम, क्या बंदे हैं, अंधेरा था पहचान ना सके। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े धीमे लहजे में कहने लगे नहीं बुजुर्गों मुझे नजर तो आता है। वो जो 7 सिपाही थे ना, आपको पता है केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है, वो जो 7 सिपाही थे उन्होंने फटाफट तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ, कहने लगा जी उसने आपको अंधा कहा बेअदब की गर्दन मारेंगे। आपने फरमाया नहीं उन्होंने तो नहीं कहा जनाब कहा है, तो मैं नहीं कहा जनाब कहा है। फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था, काव से कर रहा था। तो कहने लगा उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं, तो मैंने कह दिया मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। वो जितन जितन तिहार कोई खेदे ये तो सारी दुनिया करती है, हमने तो करना है जरा स्टाइल हटके। जितन जितन तिहार कोई खेदे, कहते हारन भी खेड फकीरा, जितन दा बोल कौड़ी पैंदा ही, हारन दा बोल हीरा। कहीं कहीं इंसान को कहना चाहिए कि मैं तो आज बाजी इसलिए लगाने लगा हूं कि मैंने हारना है, मैंने पीछे रहना है। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली करेंगे, प्यार वाली हो जाएगी तो बात बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम करो अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता करेगा। ईमान का जायका, एक ईमान होता है, एक ईमान का जायका होता है कि बंदे को ना मुसलमान होने का मजा आ जाए, मोमिन होने का उसे लुत्फ आए।
यानी वो सुबह शाम ये ना कहता फिरे कि ओहो मुसलमानों के हालात बड़े खराब हैं, पासपोर्ट पे माज़अल्लाह मुसलमान लिखा है तो वीज़े बड़ी मुश्किल से हैं, फलानी जगह भी दाढ़ी से मसला हो गया, फलां जगह भी फलां हमारी जो इस्लामी शबाहत थी उसने हमारे लिए मसाइल खड़े कर दिए। वो इतनी घुटन वाली गुफ्तगू करे कि जिससे माज़अल्लाह, मैंने ना रबीउल अव्वल शरीफ पे दोस्तों से अर्ज किया, मैंने कहा कि ये जो लोग बुतों के सामने माज़अल्लाह खड़े होते हैं ना हाथ बांध के, ये कोई दुनियावी तौर पर अनपढ़ लोग नहीं, इनमें मास्टर की डिग्री रखने वाले हैं, एमफिल हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और ऐसे बेवकूफ हैं कि वो बुत बनाते हैं पर उसका कान टूट जाता है तो मुरम्मत भी करते हैं।